ये जो लेक्चर है आपका एक्सरसाइज 2.3 कराएंगे हम क्लास 11th की मैथ का। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज करा दी है 2.1 और 2.2 करा दी है। अब चैप्टर सेकंड मेरा है, ये चैप्टर सेकंड की जो एक्सरसाइज है 2.3 कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, मतलब कौन से ये रिलेशन और फंक्शन है। गिव अ रीजन, आपको रीजन बताना है, और उसके बाद इफ इट इज अ फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो आपको डिटरमाइन करना है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या है कि जब कोई रिलेशन दी होती है, तो जब रिलेशन का जो पहला टर्म होता है मेरा फंक्शन के रूप में, जब हमको मान लेते हैं कि एक ये रिलेशन दिया या फंक्शन दिया हुआ है, तो जब a कॉमा बी कॉमा बी, यहाँ से लिख दे सी कॉमा डी, यहाँ लिख दे ई कॉमा एफ, अगर ये फंक्शन है तो इसके लिए जो हमारी रेंज होती है उसका पहला टर्म होता है। जितने भी ये हैं इस फंक्शन में जो पहला टर्म होगा वो हमारा डोमेन बताएगा। डोमेन जो होगी पहला टर्म यानी ए हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लगाना है ए सी ई, और जो रेंज होगी वो आपका सेकंड टर्म होगा। ये हमने पहले इससे जो पहले लेक्चर हुआ उसमें बताया आपको, ये हो जाएगा बी डी एफ। ठीक, लेकिन उससे पहले हमको ये बताना होगा ये फंक्शन है कि नहीं। जब फंक्शन होगा तभी ये डोमेन और रेंज निकालनी है, अगर फंक्शन नहीं होगा तो ये नहीं निकालना। तो इसके लिए देखो पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है उसमें देखो गिवन है 2,1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5,1, दूसरे ब्रैकेट में 8,1, फिर ब्रैकेट के अंदर 11,1 और 14,1, 17,1। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है कि नहीं, इसके लिए क्या है, जब हम देखते हैं कि जो इसका पहला टर्म है मेरा ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है और 17 है, यानी जितने भी एलिमेंट है मेरे डिफरेंट एलिमेंट हैं, आर द एलिमेंट ऑफ अ डोमेन। जो डोमेन के ये दो पहले एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होता है, लेकिन जितने भी इसके टर्म हैं क्या है मेरे डिफरेंट है। तो डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेज, यूनिक इमेज मतलब हुआ कि ये सब अलग अलग हैं, कोई 2 है, कोई 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज अ रिलेशन कैन बी कॉल्ड अ फंक्शन, मतलब इसको हम कह सकते हैं, ये जो रिलेशन मेरी बन रही है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फंक्शन भी हो सकता है, कैन बी, होगा कि नहीं होगा लेकिन हो सकता है। ठीक, पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये एक फंक्शन होगा। बस जब ये हमारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, यूनिक इमेज का मतलब हुआ कि इसकी जितने भी पहले एलिमेंट है सब डिफरेंस है, देख लो। ठीक, तो यूनिक इमेज है इनकी, अगर इसी जगह सब सेम हो जाते तब यूनिक इमेज ना बनती, तो इसलिए तुम्हारा फंक्शन नहीं भी हो सकता, कैन नॉट बी। तो इससे पॉसिबिलिटी है कि ये फंक्शन है। ठीक, जब ये फंक्शन होगा तो हमारा जो पहला एलिमेंट होगा इस फंक्शन का, तो डोमेन ऑफ आर, या जो डोमेन है आपकी ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ एफ लिख दें यहाँ पे या आर लिख दें, तो इससे जो हो जाएगा मेरा फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट का मतलब हुआ कि ये 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, तो ये हमारी डोमेन हो जाएगी 2, 5, 8, 11, 14, 17। और रेंज क्या होगी, जो सेकेंड एलिमेंट है 11, 1, 1, 1, 1, 1, यानी क्या हुआ, एक बार लेना होता है, हर बार नहीं लेना। इसमें जब रेंज इसकी कितनी है 1 है ना, तो केवल 1 एक टर्म एक बार लेना होता है सेट में, तो हमारा ये क्या हो गया, रेंज हो गई इसकी 1। ठीक, तो पहले तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि जो इसके पहले जो डोमेन के एलिमेंट है ये एक यूनिक इमेज बनाते हैं, यानी सब डिफरेंस है। तो इससे का मतलब ये हुआ कि ये एक रिलेशन है
जो फंक्शन हो सकता है। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखो, जो पहले एलिमेंट है क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। यानी इसकी जो डोमेन है आपकी फ्री यूनिक है। जब यूनिक डोमेन है तो ये फंक्शन हो भी सकता है। जब फंक्शन हो सकता है तो इसमें क्या हुआ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आर द एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेज। यूनिक इमेज है, इसलिए ये रिलेशन जो है ये फंक्शन हो सकता है। अब इसलिए इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ रिलेशन जो होगी क्या होगी, 2 पहला एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट इसमें क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, 14। तो ये हमारी डोमेन आ जाएगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, और इसकी जो रेंज है, रेंज क्या होती है, जो सेकंड एलिमेंट होता है, और सेकंड एलिमेंट में जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लेना होता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो हम क्या लिख दें, जो इसकी रेंज आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, ये आपका हो गया। अब अगला जो है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड जो है, जो हमको दिया हुआ है रिलेशन 1,3, 1,5, 2,5। अब इसमें जब देखेंगे तो जो हमारी रिलेशन है उसके जो पहले एलिमेंट है वो दोनों सेम है। जब ये पहले एलिमेंट सेम होते हैं तो क्या होता है कि ये फंक्शन नहीं होगा। इट इज सीन दैट द सेम फर्स्ट एलिमेंट दैट इज वन इज करस्पॉन्डेंट टू टू डिफरेंस इमेज। अब इसमें यूनिक इमेज नहीं बनेगी ना, ये 1 इसके साथ जाए तो 1 3 बन गया, दूसरा गया 1 5 बन गया, तो इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है ना, दोनों में 1 कॉमन है। इस वजह से जब यूनिक इमेज नहीं बनेगी तो ये फंक्शन रिलेशन कैन नॉट बी कॉल्ड अ फंक्शन, मतलब इसको जब फंक्शन नहीं कह सकते। जब इसको फंक्शन नहीं कह सकते तो हम इसकी रेंज और डोमेन नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि इसे क्वेश्चन में बोला था कि अगर ये फंक्शन है तभी आपको डोमेन और रेंज निकालना है, जब ये फंक्शन नहीं होगा तो डोमेन और रेंज नहीं निकाल सकते। तो सिंपल सा जो पहला एक्सरसाइज 2.2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले उसमें देखना है कि जो हमारी डोमेन है क्या वो उसमें यूनिकनेस है। अगर वो डिफरेंट वैल्यू के साथ है तो उसमें यूनिकनेस है। जब यूनिकनेस है तो वो रिलेशन जो है वो फंक्शन हो सकती है। ठीक, अगर जब फंक्शन हो सकती है तो जो उसका पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो मेरा रेंज होगा। ठीक, फिर उसके जब हमने पहले क्वेश्चन में देखा तो इसकी जो डोमेन की डिफरेंस है क्या है, 2 है, कोई 55 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, यानी इस डोमेन में यूनिकनेस है। जब यूनिकनेस इमेज बनती है तो ये रिलेशन जो है फंक्शन हो सकती है। जब फंक्शन हो सकती है तो इसकी जो डोमेन हमने बता दी, जो पहला एलिमेंट है 2, 5, 8, 11, 14, 17, तो ये हमारी आ गई डोमेन। अब रेंज क्या होगी, 1, 1, 1, 1, 1, 1, यानी सब में 1 है। जब कॉमन होता है तो एक ही बार लेना होता है, तो इसकी रेंज आ जाएगी 1। अब इसका दूसरे में देखेंगे तो इसका यूनिकनेस इसमें भी था, क्योंकि इसके जब सारे एलिमेंट जो डोमेन के थे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब डिफरेंस थे। जब डिफरेंस थे तो हमारे पास जो इसकी डोमेन आ गई, क्या आ गई, डोमेन जो आएगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, इसकी डोमेन आ गई। जो रेंज है वो क्या होती है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसकी जो रेंज आ गई क्या आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जब तीसरे पार्ट में आए तो तीसरे पार्ट में हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो इसका डोमेन है, यानी यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ये 1, 1 है, तो ये इसमें यूनिकनेस नहीं है। ठीक, क्योंकि दो एलिमेंट इसके डोमेन के सेम है। जब सेम आ गए तो ये फंक्शन नहीं हो, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं हो सकती। जब ये फंक्शन नहीं हो सकती तो इसकी डोमेन और रेंज हमको नहीं निकालना, क्योंकि इट इज अ फंक्शन, तब हमको डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में आइए। अब आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है इसमें आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ये मॉड एक्स,
और दूसरा जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज पता करनी है, ठीक, और डोमेन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मॉड में अगर वैल्यू एक्स होता है तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इसकी वैल्यू पहले भाग में एक्स होगी, कब होगी, जब एक्स की वैल्यू हम जो रियल नंबर है उसमें लेंगे वो 0 से बड़ी हो या फिर 0 के बराबर हो, तो ये जो मेरा होगा पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव कब आएगा, जब इसको हम खोलते हैं, जब जैसे किसी एक्स स्क्वायर लिया हमने, ये 9 के बराबर है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आती है, +-3 आती है। तो वैसे ही ये जब मॉड हटता है किसी से तो ये प्लस माइनस आ जाता है। तो इसका मतलब इसका जब एक्स पॉजिटिव जब होगा, जब हमारा एक्स जो है पॉजिटिव हो, यानी ये 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। ये निगेटिव कब होगा, जब एक्स मेरा निगेटिव हो, यानी ये 0 से कम हो। और एक्स के विषय में बताया गया है कि ये रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं और ये इंटीजर भी हो सकते हैं। कोई भी नंबर रियल नंबर होता है, ये रैशनल होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन, जब इस मॉड को हटाएंगे तो दो कंडीशन आएगी। पहला कि एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। एक्स निगेटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से कम हो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, वो क्या दिया हुआ है, ये माइनस के साथ दिया हुआ है, माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो हम जब इसको हटाएंगे तो मॉड को जब हटाएंगे, माइनस तो बाहर रहेगा ना, तो माइनस के हम जब पहली बार हटाएंगे, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे एक्स आएगा। जब ये एक्स आएगा तो ये तुम्हारा आ जाएगा आपका एक्स, यानी माइनस एक्स कब आएगा, क्योंकि माइनस पहले दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होगी। फिर दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि जब एक्स निगेटिव होता है तो ये एक्स माइनस आता है, लेकिन एक माइनस हमारे पास बाहर भी दिया हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये कब होगा, जब एक्स निगेटिव होगा। तो ये दो कंडीशन बन गई, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये हमने कंडीशन जो बताई पॉजिटिव के लिए बताई, माइनस लग जाएगा तो दोनों में माइनस लगा दो, तो ये कंडीशन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एफ एक्स इज डिफाइन एज फॉर रियल, क्वेश्चन बोला गया कि एक्स जो है रियल नंबर है, इसलिए जो डोमेन ऑफ एफ इज आर, आर का मतलब वो यहाँ पे रियल नंबर, जो डोमेन है आपकी रियल नंबर होगी। कैसे होगी कि रियल नंबर में हम जो भी लें, माइनस प्लस माइनस जो भी लें वो आएगा सब। तो ये इसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर पे बिलोंग करेगी, ठीक। इट इज सीन दैट द रेंज ऑफ फंक्शन, अब इसकी रेंज निकालना है। तो डोमेन तो हमको पता चल गई, डोमेन का मतलब वो एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो सकती है, ठीक। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि ये रियल नंबर होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एफ एक्स की जो रेंज निकालनी है, जो डोमेन निकालना होता है वो एक्स पे निकालना होता है, जो रेंज निकालना होता है फंक्शन पे निकालना होता है, यानी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, जब इसको रेंज निकालेंगे, जब हम इसमें क्या करेंगे, एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू हम निगेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा, ये भी निगेटिव आएगा। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तब भी ये निगेटिव आएगा। समझो, यहाँ पे जब हम रेंज निकालने, हमारे पास डोमेन तो निकाला, डोमेन किस पे निकलता है, एक्स की वैल्यू पे। तो एक्स की वैल्यू हमको पता चल गया कि रियल नंबर है, तो इसका मतलब जो डोमेन हमारा फंक्शन का है वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब हुआ कि इसकी जो लिमिट होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगी, ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर। अब हमको निकालना है फंक्शन की रेंज, फंक्शन की रेंज निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स बराबर 0 पुट करते हैं, एक्स बराबर 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बराबर 0 पे ये वैल्यू लेना है हमको, तो माइनस माइनस लगा होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 0। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी लोगे आपको, तो ये आपकी वैल्यू जो है, जब 1 लेंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर 2 लेंगे तो माइनस का 2 आएगा, यानी ये निगेटिव आएगा। लेकिन पॉजिटिव क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा 0 हो सकता है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो निगेटिव लेना है, यानी -1 -2 -3। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी मेरी, -1 -2 -3 जो भी आएगी निगेटिव आएगी। इसका मतलब ये हमको पता चला जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो इनफाइनाइट तक जा सकती है, कितना भी इनफाइनाइट तक जाए। तो जो इसकी रेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, 0 लेना है इसमें, और माइनस इनफाइनाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस वजह से ये ब्रैकेट लगा है।
जहाँ पे ये ब्रैकेट लगता है तो और इसके अंदर ए और बी दिया होता है, तो इस ब्रैकेट की वजह से ए और बी को शामिल नहीं करना हमारे क्वेश्चन आंसर में, इनके बीच की वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर ये बड़ा ब्रैकेट लग गया और ए बी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी को भी ले सकते हैं और उनके बीच की वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक, तो वही यहाँ पे जब बड़ा ब्रैकेट लगा इस तरफ तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो को इंक्लूड कर सकते हैं, और ये वाला छोटा ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जीरो माइनस इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं कर सकते, इनके बीच की वैल्यू लेनी है। तो ये रेंज हो गई मेरे फंक्शन की। देखो डोमेन जो निकालना है, जब भी हमको डोमेन निकालना होता है तो वो निकालना होता है एक्स के लिए कि एक्स की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी, और जब रेंज निकालना होता है तो हमें फंक्शन के लिए निकालना होता है। ठीक, दो बात याद है। पहली बात, अगर डोमेन निकालना है तो हम एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। दूसरी बात, जब हमको निकालना है क्या कि जो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शन की जब रेंज निकालना है तो इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स की जब रेंज निकालना है तो इसका मतलब हुआ कि हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो फंक्शन की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है ये रेंज बताएगा। और अगर हमको चाहिए डोमेन क्या है तो ये होगा कि हमारे एक्स की वैल्यू कहाँ तक वैरी हो सकती है। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो हमारी डोमेन आएगी वो रियल नंबर आएगा, और जो रेंज आएगी वो मेरी आएगी माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक। ठीक, इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हमको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9x²। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो x है यहाँ पे वो रियल नंबर है, लेकिन हमारे पास कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि 9 - x² की वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए या जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी अंडर रूट के अंदर है अगर ये निगेटिव हो गया तो ये नंबर मेरा इमेजिनरी बन जाएगा, और इमेजिनरी नंबर की रेंज नहीं फाइंड की जा सकती, ना ही डोमेन फाइंड कर जा सकते। तो इसका मतलब इस फंक्शन को हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब होना चाहिए या तो जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा हो। तो इस वजह से 9 - x² की वैल्यू मेरी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। जब 9 - x² की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 - x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो इसमें जो जब इसको हम x² को राइट साइड में भेजेंगे, लेफ्ट साइड में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x²। यानी यहाँ पे x की वैल्यू हमको पता चल जाएगी कि जब x की वैल्यू आएगी वो +-3 आएगी। यानी इसकी जो रेंज हो जाएगी मेरी क्या हो जाएगी, सॉरी जो डोमेन हो जाएगी क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा किससे निकलता है, x की वैल्यू पे। तो इसका मतलब ये जो डोमेन, सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x सच दैट, x पे ही डिपेंड करता है ना, क्या हो सकता है -3 से बड़ा या बराबर और 3 से कम या बराबर। तो ये हमारी आ गई डोमेन, और जब डोमेन आ गई तो ये आ गया मेरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल का निशान लगा है इसका मतलब इसको इंक्लूड करना है तो ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे इक्वल का निशान लगा है तो ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ठीक, देखो हम आपको ये बता दें कि 3 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन या 4 कंडीशन मान लो। क्या होता है, यहाँ पे चलेगा नहीं फिर तो चलो आगे बता देंगे। जो ये ब्रैकेट लगाने का कंडीशन होती है, अगर यहाँ पे देख लें, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। अगर इन दोनों को इंक्लूड करना है, इन दोनों को इंक्लूड करना है तो हमको ये ब्रैकेट लगाना होगा। ये लाइन है जहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे प्लस यहाँ पे निगेटिव दोनों वैल्यू है। अगर हमको ये इंक्लूड करना है तो ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगेगा और ए और बी को इसके अंदर रखेंगे। यानी अगर निशान क्या होगा, इक्वल टू, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं ए, और ये बी। अगर इन दोनों को इंक्लूड करना और ये निशान लगा है लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, और देखो इसको, और यहाँ पे देख लो, अगर इनको इंक्लूड नहीं करना है, यानी यहाँ पे बता देंगे कि x लेस देन बी, तो यहाँ पे निशान लगेगा आपका, जो ब्रैकेट लगेगा ये वाला लगेगा। अब इसके बाद इसको इंक्लूड करना है और इसको इंक्लूड नहीं करना है,
तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए इसको इंक्लूड करना है, ग्रेटर देन बी इक्वल टू बी, लेस देन ग्रेटर देन ए लेस देन आर इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ए और बी को इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। तो जब तीसरी चौथी कंडीशन होगी उसमें ये इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हट जाएगा, तो ये बनेगा मेरा ए लेस देन बी। ये 4 कंडीशन होती है ब्रैकेट लगाने की। तो आगे आएगा तो बता देंगे, अभी हमने एक ओवरव्यू दे दिया आपको। ये हटा दें यहाँ से, तो सोचेंगे ये क्या हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन से हमने बता दिया कि डोमेन और रेंज क्या आएगी। डोमेन जब निकालना होता है तो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है जब फंक्शन दिया हो, और जब रेंज निकालना होता है तो फंक्शन की वेरी, फंक्शन जो मेरा कहाँ तक वेरी कर सकता है ये निकालना होता है। ठीक है, अब आपको देखो इसमें क्या है, अब आपका है, तो हमको ये पता चल गया जो इसकी डोमेन आएगी फंक्शन की वो आएगी मेरी -3 से 3 तक, दोनों को इंक्लूड करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब हमको निकालना है कि इसकी रेंज क्या आएगी। रेंज का मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या वेरी कर सकता है। तो एफ एक्स की वैल्यू जब हमको निकालना होगा तो हमारे पास जो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे 9 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, चाहे माइनस रखें चाहे प्लस रखें, कोई भी दोनों वैल्यू इसमें रखें, अगर इसमें रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब मान लेते हैं इसमें कोई भी वैल्यू रखें, जब प्लस माइनस हो जाएगा तो ये प्लस ही हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर की जगह प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ गई मेरे पास वो 0 आ गई। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू किससे आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू जब आ सकती है जब एक्स की वैल्यू मिनिमम हो यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर दिया हुआ है और आपको एक्स रियल नंबर दिया हुआ है तो रियल नंबर मेरा निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, रियल नंबर मेरा निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जब उसका स्क्वायर कर देंगे तो निगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर रियल नंबर का स्क्वायर है तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 जो होगा वही मिनिमम वैल्यू होगी। जब मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे जब x बराबर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स, जो आ जाएगा मेरा अंडर रूट 0 माइनस 9 0 का स्क्वायर। यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए हमको, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 3। यानी यहाँ से हमको पता चला कि जब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में होगी और दोनों को इंक्लूड करना है तो मेरी जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम आएगी। रेंज कितनी आएगी, 0 और 3 आएगी, 0 और 3 आएगी। तो ये रेंज जो मैक्सिमम आ गई वो 0 और 3 आ गई, और 0 और 3 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे करके दिखाया आपको कि जो वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी लाई 0 to 3, डैट एफ, जब एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगी, और जब एक्स बराबर 3 रखेंगे या प्लस माइनस 3 रखेंगे तो एफ एक्स 0 आ जाएगा। इसमें कुछ भी रखो, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रेंज निकल आई क्या, एक्स सच डैट ये जो है वो 0 से 3, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा, इसका मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। ठीक, तो हमको यहाँ पे ये पता चला जब रिलेशन के रूप में था तो पहला फंक्शन जो होता था वो डोमेन होता था। अब इसके बाद जब फंक्शन के रूप में हमको दे रहा है कुछ वैल्यू, तो उसमें जब डोमेन होगा तो जो एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है वो हमारी जहाँ से वेरी कर रही है वो होगा, और जो रेंज होगी वो वाई की वैल्यू होगी। जब हम क्वेश्चन आपको करा रहे थे तो यहाँ पे जब रिलेशन दे रहे थे तो उसमें बता रहे थे एक्स कॉमा वाई सच डैट, फिर उसके बाद वाई की कुछ कंडीशन देते थे 3x ऐसे कुछ देते थे, फिर बताते थे एक्स जो है मेरा रियल नंबर है। तो यहाँ पर भी जो पहला टर्म जब हम ले रहे थे तो वो भी तो एक्स था, है ना, लेकिन हमने वहाँ पे आपको बता दिया कि जो पहला टर्म होता है वो डोमेन होता है, और उसके बाद जो सेकंड टर्म होता है वो रेंज होता है।
तो यहाँ पे जो x की वैल्यू तो हम ले रहे हैं, इसीलिए जो डोमेन होती है वो x पे डिपेंड करती है, और जो रेंज लेते थे तो हम बोलते थे जो सेकंड टर्म है वो रेंज होगा। तो इसका मतलब ये जो y है, y तो हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो fx होगा y तो y बराबर है, y इज इक्वल टू fx कहा जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है आपकी y पे डिपेंड करती है या fx पे डिपेंड करती है, और जो डोमेन है वो x पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, जो डोमेन है और रेंज आ जाएगी। तो इसको हम इसको हटा देते हैं, जैसे साफ रहे आपको समझ में आ जाए कहाँ से क्या हुआ। चलता नहीं यहाँ पे। अब आपका क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखो। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, अ फंक्शन एफ इज डिफाइन एज, फंक्शन जो दिया गया है वो बताया जा रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5। अब आपको क्या करना है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7, एफ ऑफ 3। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इसको लिख देंगे कि एफ एक्स हमको दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ 0 का मतलब हुआ कि जहाँ पर x है वहाँ पे 0 पुट कर दो। एफ ऑफ 0 का मतलब हुआ कि यहाँ पे x है वहाँ पे हमको 0 पुट कर देना है। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 0 का, x की जगह 0 रखना है, जहाँ पर भी 0 x है, और -5। तो यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा, -5। तो इसका मतलब ये जो आ गया एफ ऑफ 0, ये आपका आ गया -5। ठीक, अब दूसरा पार्ट जो है एफ ऑफ सेकेंड, सेकेंड पार्ट जो है एफ ऑफ 7, एफ ऑफ 7। 7 का मतलब हुआ कि जहाँ पर x है वहाँ पे हमको 7 रख देना है। तो 2 इंटू 7 माइनस ये क्या हो गया 5, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 5, तो ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एफ ऑफ -3। एफ ऑफ -3 का मतलब वो जहाँ पर x है वहाँ पे -3 रखना, जहाँ पर x है वहाँ पे -3 रखना। तो ये 2 है तो यहाँ पे -3 रख देंगे, माइनस, सॉरी ये यहाँ इक्वल नहीं, यहाँ -5 है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू -3 जो हो जाएगा -6 -5, ये आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हमारे पास गिवन एफ एक्स जो है ये आ गया, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7, एफ ऑफ 3। ये वैल्यू जो निकालनी हमने बताया आपको, जो पुट करेंगे तो ये आएगा, इसका 9 आएगा, इसका माइनस का 11 आएगा। ये इतना ही क्वेश्चन था, बस आपसे फंक्शन पे वैल्यू रख के पुट करके निकालना था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक फंक्शन दिया जा रहा है आपको टी के रूप में, और उसमें विच मैप टेम्परेचर ये मेजर करता है सेल्सियस में इनटू अ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड। मतलब ये आपका एक फंक्शन जो दिया जा रहा है, अभी तक जैसे एफ एक्स दिया जा रहा था और एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे थे आगे पीछे जो भी हो, तो अब इस बार जो फंक्शन दिया जा रहा है वो टी के रूप में दिया गया है, और जो एक्स की जगह पे है वो आपको सी बता दिया गया है। अब इसके बाद पूछ रहा है कि टी ऑफ 0 बताना है, टी ऑफ 28 बताना है, टी ऑफ -10 बताना है, और चौथा जो है बता रहा है कि आपको सी की वैल्यू पता करनी है जब आपको टी ऑफ सी दिया हो इतना। ठीक, और कुछ इसमें नहीं, बस हमें क्या है यहाँ पे y की जगह पे t दे दिया गया है और x की जगह पे c दे दिया गया है। तो जो हमारे पास जो गिवन है, गिवन
वो दिया हुआ है टी ऑफ सी 9c/5 प्लस 32, ठीक है। अब 9c/5 प्लस 32, अब हमको क्या करना है, पहला पार्ट जो कह रहा है टी ऑफ जीरो, का मतलब हुआ जहाँ पर सी है वहाँ पे जीरो रखो, टी जीरो इज इक्वल टू 9, ये 9 है, और सी की जगह क्या रखना है, 0/5 प्लस 32, तो 9 इंटू जीरो हो जाएगा 0/5, तो ये 0 रह जाएगा, यानी ये आ जाएगा मेरा 0 प्लस 32, तो ये आंसर आ गया 32। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, टी ऑफ 28 निकालना है। टी ऑफ 28 निकालना है तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर सी है वहाँ पे 28 लिखना है, तो 9 इंटू 28/5 प्लस 32, ठीक है। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करें और इसका एलसीएम ले लें, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा होता है 72, कैरी गया मेरा 7, 9 2 जा होता है 18 और 7 हो जाएगा 25, ये 522 हो गया, 252 हो गया। और इसके बाद इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, कैरी गया 1, 15 और 1 कैरी ऐड हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ये डिवाइड कर देंगे 5 से, अब इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 3 3 इंटू 4, एक 1 हो जाएगा 4, यानी इनको ऐड करोगे 0 0 2 हो जाएगा 2, 5 और 6 हो जाएगा 11, कैरी गया 1 1 और 3 हो जाएगा और एक ऐड हो जाएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 5 से। अब इसको सॉल्व करना है तो डिवाइड करना है तो कर लीजिए, तो यही आंसर आपको हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास क्या है, ये कह रहा है कि टी की जगह टी ऑफ -10 की वैल्यू बताना है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पर भी टी है वहाँ पे, जहाँ पर भी सी है वहाँ पे -10 पुट करना है। तो तीसरा पार्ट जो है टी ऑफ -10, टी ऑफ -10 करेंगे तो 9 जहाँ पे सी है वहाँ पे -10 रखना है, डिवाइड कर दो 5 से प्लस 32, ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसके बाद जब -2 का मल्टीप्लाई माइनस के 9 के साथ होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इस वजह से कटा है, माइनस चिन्ह से नहीं कटा है, क्योंकि अगर माइनस का चिन्ह बीच में होता, क्योंकि ये 9 और -10 मल्टीप्लाई में है ना आपस में, इस वजह से हमने काट दिया 5 से, तो 2 टाइम्स चला गया। यहाँ पे आ गया -18 प्लस का 32, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14, ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपका जो चौथा पार्ट है उसमें कह रहा है कि आपको इस बार टी ऑफ सी दिया गया है, टी ऑफ सी का मतलब हुआ टी ऑफ सी की वैल्यू जो आपको दी गई है वो 212 दी गई है, यानी इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे, टी ऑफ सी की जगह 212 लिख देंगे, इक्वल करेंगे 9 लिखेंगे इंटू सी, सी की वैल्यू हमको निकालना है, /5 प्लस का 32। अब क्या करेंगे, 32 को इसमें घटा देंगे तो ये आएगा 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, 9 क्रॉस सी का मतलब वो सी के वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ से जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे 11 से 3 जाएगा तो 8, यहाँ पे 1, ये आपका आएगा 9c/5। अब 9 से जब इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 टाइम्स, और जब ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100, ठीक है, ये है पूरा, तो ये हमारा सब निकल आएगा। देख लो, हमने इसको सॉल्व भी आपके लिए कर दिया और समझा भी दिया कि जब टी ऑफ 0 निकालेंगे तो 32 आएगा, जहाँ पे सी है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, टी ऑफ 28 निकालेंगे तो ये आएगा मेरा, जहाँ पे टी है वहाँ पे सी है वहाँ पे 28 पुट करना है, 9 क्रॉस 28/5 प्लस 32, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे
252 प्लस 160 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका आएगा 412। फिर उसके बाद माइनस का टी ऑफ 10 आएगा। टी ऑफ 10 कितना निकालना है, तो यहाँ पर टी सी है, वहाँ पे माइनस का 10 रखना है, तो 9 क्रॉस माइनस 10 डिवाइड बाई 5 इज प्लस 32। तो अब यह क्या है, 5 से कट गया तो माइनस का 2 बचा, इस दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 18 बचा। 18 से 32 जब घट चला जाएगा तो ये आपको बचेगा, मतलब 32 से माइनस 18 चला जाएगा तो 14 बचेगा। और फिर उसके बाद क्या निकाला, टी ऑफ सी, तो ये क्या है, हमको ये दिया हुआ है, सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने पुट किया, इसको सॉल्व किया तो सी की वैल्यू आ गई 100, इसलिए द वैल्यू ऑफ टी ऑफ सी पर क्या है 100। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर अगले की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, आपको रेंज फाइंड करनी है। रेंज के लिए हमने बताया रेंज डिपेंड करता है फंक्शन पे, डोमेन डिपेंड करता है एक्स पे। ठीक, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस 3x, और एक्स के विषय में बताया जा रहा है कि जो डोमेन है आपकी, जो एक्स है वो रियल नंबर है, और एक बात और कही जा रही है कि एक्स की वैल्यू हमको पॉजिटिव लेनी है। एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब हुआ जो यहाँ पे रियल नंबर लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, निगेटिव नहीं लिया जाएगा। ठीक, और 0 को भी नहीं लेना, 0 से ज़्यादा लेना है। दूसरा, अब इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें बताया जा रहा है कि एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर है, लेकिन इसमें कोई रेंज नहीं बताई कि निगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है। ठीक, अगर इसके रेफरेंस में लेंगे तो पॉजिटिव लेनी होगी, फिलहाल तो इसमें रियल नंबर बोला है। तीसरे में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एफ ऑफ एक्स जो है एक्स के बराबर है और एक्स जो है रियल नंबर है, तो आपको रेंज बतानी है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये समझ लो, डोमेन का मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, चेंज इन एक्स, यानी एक्स पे डिपेंड करता है। और जो रेंज जो होती है वो मेरी फंक्शन पे यानी वाई पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी वो डोमेन हो जाएगी, और वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी ये आपकी रेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये बात याद रखना। तो पहला जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ठीक, और आपसे ये कह रहा है कि x जो है मेरा रियल नंबर है, और x रियल नंबर के साथ साथ x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, यानी 0 से ज़्यादा लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब x की वैल्यू अलग अलग मानेंगे तो y की वैल्यू देखेंगे क्या आएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो हमारे पास है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है, यानी अगर रियल नंबर दिया गया है तो आपका फ्रैक्शन भी होगा, इंटीजर भी होगा, होल नंबर भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, या फिर रैशनल या इरेशनल भी होगा। लेकिन इसमें ये कंडीशन लगा दी है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, इसलिए जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं दिया जाएगा। तो हम एक्स की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, और इसमें देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स यानी वाई पे क्या डिफरेंस आ रहा है। वाई, इसको हम वाई के इक्वल मान लें अगर, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, यानी हम जब एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं 0.02 0.01 लेते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं इस पे, तो एफ ऑफ एक्स क्या आता है, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या ली है एफ ऑफ 0.01, यानी एक्स की जगह हमको क्या रखना है 0.01 रखना है। तो यहाँ पे 2 माइनस 3 ब्रैकेट में 0.01, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 0.03। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 से 0.00 यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे 0.03 आपको घटा कर बताना कैसे घटेगा, इतना कुछ नहीं तो यहाँ से हम जब देखेंगे ये 3 घटाना है तो कैरी लेंगे, कैरी इसके पास है नहीं, इससे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 वाला 1 इसको दे देगा तो क्या बचेगा, हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9। अब 10 से तुम्हारे 3 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है तो ये 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद पॉइंट, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 दे चुका है इसलिए यहाँ पे 1 बचा है। तो इसका मतलब जब हम एफ एक्स की वैल्यू 0.01 रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी ये आएगी। ठीक, 1.97।
फिर उसके बाद जब x की वैल्यू 0.1 रखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे एफ ऑफ 0.1 पे 2 माइनस 3 इंटू 0.1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 2 माइनस, ये माइनस है यहाँ पे 0.3, तो जब इससे घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.7, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये आ गई। फिर उसके बाद जब x की वैल्यू 0.9 रखेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये है मेरा, जब 0.9 रखेंगे यहाँ पे रख के दिखा देते हैं, यहाँ पे देख लो, जब f ऑफ 0.9 पे जब करेंगे 2 माइनस 3 ब्रैकेट में 0.9, अब ये इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 आएगा और 1 पॉइंट के बाद एक पीछे एक के साथ 0.1 लगेगा यानी 0.1, तो जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.7 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव हो गया। ठीक है, फिर उसका जब 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे 2, ये माइनस 3 इंटू 1, जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 2, ये माइनस का 3, इसका मतलब यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक, ये सब डिफरेंट वैल्यू रखने के बाद ये टेबल हमारी बनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जब x की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें तो हम देखेंगे 2, ये है माइनस का 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा, 2 माइनस 6 यानी माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ पे -4 आ गया। ऐसे ही जब हम रखते जाएंगे तो 2.5 रखेंगे तो देखेंगे ये वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद 4 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद 5 रखेंगे तो 13 आएगी। तो हमको इससे ये पता चला, जब हम इसको देखते गए तो हमको ये पता चला कि जो रेंज है हमारी, अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, यानी x की वैल्यू 0.1 लिया, फिर 1 लिया, सॉरी x की वैल्यू हमने 0.01 लिया, फिर उसके बाद 0.1 लिया, फिर उसके बाद 0.9 लिया, फिर ये 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 2.5, फिर 4, फिर 6, ऐसे करते करते 4, 5, 6 कितना भी लेते जाएं, तो जब हम ये इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है वो घटती जाती है। पहले ये देखो 1.97 थी, फिर 1.7 आ गई, फिर उसके बाद माइनस का 0.7 आ गया, फिर माइनस का 1 आ गया, फिर माइनस का 4 आ गया, फिर माइनस का 5.5 आया, फिर माइनस का 10 आया, फिर माइनस का 13 आया। यानी जब हम x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो घटता जाएगा। तो जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है हमारी क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1.97 होगी, है ना, या फिर x की वैल्यू अगर हम 0 रख लेते तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती, लेकिन हमसे कंडीशन में बोला है कि x की वैल्यू हमको 0 से ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 से कम आएगी। 2 से कम क्यों आई, 1.97 आई है, क्योंकि इससे भी कम लेंगे वैल्यू तब भी कितना भी लेंगे 2 नहीं आ सकता। 2 तभी आ सकता था जब ये 0 इंक्लूड हो, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 से ज़्यादा वैल्यू लेनी है। इसलिए हम कह सकते हैं इस टेबल को देखने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि जो रेंज है हमारी वो 2 से कम होगी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। From the above table, we observe that the range of fx is a set of all real number, कोई भी रियल नंबर रखें, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव, जो हमारी रेंज आएगी वो लेस देन 2 आएगी। और कितना आएगी, ये तो बढ़ती जाएगी, -13 आया, फिर उसका तो हो सकता है कुछ और आए, जितना भी आएगा वो माइनस इनफाइनाइट तक कुछ भी आएगा, लेकिन जो इसकी रेंज है वो 2 से कम आएगी। जब 2 से कम आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस इनफाइनाइट से 2 तक जा सकता है। और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लगा है छोटा, ये बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू है -2 भी नहीं, -2 को नहीं लेना और माइनस इनफाइनाइट को नहीं लेना, इनके बीच की वैल्यू लेना है। ठीक, यानी जब हम लाइन में इसको ड्रॉ करें, अगर बता दें कि तो हमारे पास जो इसकी एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 2 पे आएगी, 2 के करीब आएगी, 1.2 करीब का मतलब हुआ कि ये 2 को नहीं ले सकते, लेकिन जो और कम कहाँ तक जाएगा, इसके कम के लिए जो है इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन को इसके इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, जब इसके इस तरफ जाएंगे तो निगेटिव होता चला जाएगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट की ओर। तो इसकी जो रेंज है हमको -2 से कम रखनी है और माइनस इनफाइनाइट के बीच में रखनी है, तो ये तुम्हारा ये बन जाएगा, जो इसकी रेंज आ गई फंक्शन की वो आ गई माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। ठीक, यही इसमें था कि ये कैसे आया ये बताने के लिए। अब हम यहाँ पे आ गए, अब इसको हम बता देते हैं कि क्या करेंगे, मान लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमको ये फंक्शन अगर बना लें तो उसी के हिसाब से बता देंगे। वैसे आपका आंसर हो गया यहाँ पे टेबल के हिसाब से,
आपने टेबल बना दी, ये आंसर कंप्लीट हुआ। लेकिन आप इससे और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जानते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये बताया गया ना कि एक्स ग्रेटर देन 0। पहला क्वेश्चन जो था यहाँ पे देख लो, ये एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं हो सकती, 0 से ज़्यादा होगी। तो अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 से बराबर होगी, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो इसमें करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, इसमें 3x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चेंज साइन होता है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी माइनस का 3x लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 0 से। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 को ऐड करते हैं दोनों तरफ, जब 2 ऐड करेंगे तो 2 - 3x लेस देन 2, तो ये आपका ये क्या बन गया, यही तो कंडीशन बन गई। यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है इसके विषय में पूछा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसको हमने ऐसे बना दिया आपको कि ये जो है 2 से क्या हो गया, 2 से कम होना चाहिए, और 2 से कितना कम होना चाहिए, कितना भी कम हो सकता है, -∞ तक हो सकता है, इसलिए द वैल्यू ऑफ 2 - 3x इज लेस देन 2। एक तो ये तरीका, दूसरा जो टेबल बनाएंगे, टेबल में वैल्यू पुट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, फिर उसका जिसको हम शो कर देंगे करना हो, नहीं तो आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा, जो रेंज है इसकी -∞ से 2 तक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो और नंबर मिल जाएंगे, कि आपको प्रोसेस पता है कि मतलब इसको देखने में आएगा तो आपको एक नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर यहाँ तक भी करेंगे तब भी पूरे देंगे, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन इसको दिखा देंगे तो पूरे नंबर हो जाएंगे आपके, कि हमने बता दिया कि ऐसे हुआ है ये। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पाँचवें का। पाँचवें के सेकंड में देखो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और बता रहा है कि एक्स जो है मेरा रियल नंबर है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स वी फाइंड। अब हमें फिर क्या करना है, फिर टेबल बनानी है। टेबल क्यों बनाना है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू दिखाने में दिक्कत होगी ना, अगर हम टेबल में बना दें और एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं, उसके हिसाब से एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो एक जगह पे रहेगा, फिर हमको ऑब्जर्व करने में आसान रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बोला है कि एक्स जो है मेरा रियल नंबर है, जब एक्स रियल नंबर बोला है और कोई कंडीशन नहीं बोली है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू -∞ से +∞ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, +∞ कुछ भी हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब जब एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसकी माइनस भी वैल्यू लोगे तब भी उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस में ही रह जाएगा। तो इसकी रेंज को हम अपन जब स्क्वायर यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू ये होगी, लेकिन यहाँ पे जब पुट करेंगे तो इसकी जो रेंज बदल जाएगी, वो 0 से +∞ आएगी। क्यों प्लस साइन, क्योंकि मिनिमम 0 ही होगा, जब 0 रखोगे तब मिनिमम आएगा, और जो मैक्सिमम का +∞ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होता तब तो ये वैल्यू जो है -∞ सारी वैल्यू रखना होता। इस वजह से हम यहाँ पे जब ये है तो इसको हम 0 तक स्क्वायर मान सकते हैं। लेकिन हम आपको पुट करके दिखाते हैं कि एक्स बराबर जो मिनिमम वैल्यू रखेंगे 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर ना होता तो मिनिमम वैल्यू -∞ में जो भी होते उसको रखते। तो जो इसकी हम क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमम कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को 0, जब एक्स स्क्वायर को 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब इसका जब एक्स की वैल्यू हम मान लेते हैं ±0.3 रख दें, तो प्लस माइनस में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब कटेगा तो ये आपका 2, और इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.09 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे यहाँ पे जो, जब एक्स की वैल्यू हम रख देंगे 0.3 और एक्स स्क्वायर की जगह पर रख देंगे 0.3 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.09 प्लस 2, ये स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.09। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई कि जब एक्स की वैल्यू ±0.3 रखेंगे तो ये एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.09। तो इसका इसमें कुछ और वैल्यू रख देंगे, +- 0.8 रखेंगे, जब +-0.8 रखेंगे तो ये 2.64 आ जाएगी। फिर उसका जब +1 रखेंगे प्लस माइनस तो ये 3 आ जाएगी, फिर +-2 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगी, फिर +-3 रखेंगे तो 11 आ जाएगा। ऐसे आ रहा ना, जब एक्स स्क्वायर को +-3 रखोगे 9 हो जाएगा, +2 तो 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +-4 रखेंगे तो 16 + 2 18 हो जाएगा, फिर +-5 रखेंगे का स्क्वायर है तो ये 25 + 2 27 हो जाएगा। यानी अब हमको यहाँ से ऑब्जर्व करने में ये लग रहा है कि जो x की वैल्यू जब हम बढ़ाते जा रहे हैं 0 से प्लस की ओर बढ़ते जाएंगे, जो डोमेन मेरी है x की वैल्यू वो जब इनफाइनाइट तक जाएगी 0 से, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे हर केस में बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो बढ़ती जाएगी, कितना जाएगी, वो इनफाइनाइट तक जाएगी। जितना रियल नंबर में एक्स दिया उसको बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ
ऑल द रियल नंबर ग्रेटर देन 2, यानी जो रेंज होगी वो 2 से ज़्यादा आएगी, ये रेंज है 2 से ज़्यादा आएगी, और कितना तक ज़्यादा आएगी, प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा है, इस वजह से ये जो है, क्योंकि हम जीरो भी ले सकते हैं ना, जीरो इंक्लूड करते हुए, तो यहाँ पे जो जीरो रखेंगे तो ये ग्रेटर का निशान लगेगा। बड़ा ब्रैकेट इस वजह से लगा है कि इस 2 को हम ले सकते हैं, यहाँ पे आया, और जो स्मॉल ब्रैकेट लग जाता है इसका मतलब 2 को नहीं ले सकते थे, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका ये जो सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर जो हमको ये तो हमको पता ही होना चाहिए कि हमको ये पता है कि एक्स स्क्वायर जो अगर है और इसका स्क्वायर कर दिया जाता है तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आएगी या जीरो से ज़्यादा आएगी, निगेटिव नहीं आ सकती। ठीक, तो इसका मतलब अब इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ प्लस टू ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 से ज़्यादा आ जाएगी। तो एडिंग करने के बाद इससे ये पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू जो है हमेशा 2 से ज़्यादा होगी या 2 के बराबर होगी। तो ये जो हमारी रेंज होगी रियल नंबर तक, एक्स जो रियल नंबर है इक्वल टू द 2, देखो या तो ग्रेटर होगी या 2 के बराबर होगी, और जो एक्स की वैल्यू मेरे रियल नंबर पे, तो इसका मतलब जो रेंज हो जाएगी मेरी बड़ा ब्रैकेट 2 कॉमा इनफाइनाइट, ये स्मॉल ब्रैकेट क्यों रखा गया है, माइनस इनफाइनाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे, अरे सॉरी प्लस इनफाइनाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब अगला पार्ट जो तीसरा है ये तो बिल्कुल ईजी है, इसने कहा कि एफ एक्स जो है तुम्हारा एक्स के बराबर है और एक्स जो है रियल नंबर है। अब इससे क्या हो गया, हमारे पास जो रेंज एक्स की है, क्योंकि फंक्शन और ये दोनों बराबर हैं, वाई बराबर एक्स दिया हुआ है, जब वाई बराबर एक्स दिया हुआ है तो ये दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जब दोनों में चेंज नहीं आएगा तो हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, दस रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रेंज हमारे पास होगी वो जो फंक्शन की वो रियल नंबर होगी, जो एक्स की वैल्यू है, क्योंकि फंक्शन और एक्स की वैल्यू दोनों सेम है, यानी वाई बराबर एक्स दिया हुआ है, तो जो डोमेन होगी वही आपकी रेंज हो जाएगी। तो इसकी जो रेंज दी गई है वो रियल नंबर दी गई है, इस वजह फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी वो भी रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें जो भी समझने में दिक्कत हुआ उसके लिए कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।